Hello everyone, me Rajni. Today I come up with the topic The Snake and the Mirror. This is from your Beehive book that is in ninth class, and this is fifth chapter from your book. So let us discuss about the chapter. First of all, see in the picture. Here is a snake. This one is a snake, and this one is a mirror. और दिस वन पर्सन इज सीइंग हिमसेल्फ इन द मिरर. तो ये पर्सन है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है, और इसके आगे क्या है, स्नेक दिख जाता है इसको मिरर में. तो इसीलिए स्टोरी का नेम क्या है, द स्नेक एंड द मिरर. द स्टोरी इज़ अ नरेटिव विद इन द नरेटिव. ये स्टोरी कहानी के बीच में कहानी है. द राइटर टेल्स अस द स्टोरी विच वॉज टोल्ड टू बाय हिम बाय द होम्योपैथिक डॉक्टर. ये स्टोरी जो राइटर हमें बताते हैं, ये उसको स्टोरी बताई थी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताई थी. दैट मीन्स राइटर जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, ये स्टोरी किसी ने उसको बताई थी. वो कौन थे? होम्योपैथिक डॉक्टर थे. एज वी सी फ्रॉम द टाइटल, जैसे कि हम टाइटल से ही देखते हैं, द स्नेक एंड द मिरर, कि सांप और शीशा आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी. यही दो चीज़ें हैं जो स्टोरी में क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्टोरी. वो स्टोरी की शुरुआत में क्या करते हैं, एनकाउंटर्ड होते हैं सामना करना. एनकाउंटर्ड द स्नेक, वो स्नेक का सामना करते हैं. द स्नेक फेल ऑन द डॉक्टर. एक सांप है जो डॉक्टर के ऊपर गिर जाता है. व्हेन द स्नेक सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, जब स्नेक अपनी परछाई देखता है. रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? परछाई को. शीशे में अपनी परछाई देखता है. इट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट, ये उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है. एंड डॉक्टर्स लाइफ वाज सेव्ड, और डॉक्टर की लाइफ है जो क्या हो जाती है, बच जाती है. सो लेट अस डिस्कस द समरी विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ होम्योपैथिक डॉक्टर. ये स्टोरी है जो होम्योपैथिक डॉक्टर की स्टोरी है. इनकाउंटर विद द स्नेक, जो स्नेक का सामना करता है. द डॉक्टर लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, स्मॉल रेंटेड हाउस. वो छोटे से एक रेंट के घर में रहता है, किराए के घर में रहता है. विच वाज ओन आउट हाउस, जो विच वाज एन आउट हाउस, जो बाहर वाली साइड पे बना हुआ है. ही हैड 2 विंडोज़, उसके रूम में 2 विंडोज़ हैं. एंड अ टाइल्ड रूफ, एक छत बनी हुई है जो टाइलों से बनी हुई है. द टाइल्स वर स्पोर्टेड बाय द गैबल्स. अब जो उसके टाइल्स हैं वो स्पोर्ट की गई हैं गैबल से. गैबल किसको बोलते हैं? जैसे मकान के कोने से स्पोर्ट की गई हैं. विच रेस्टेड ऑन द बीम, जो एक बीम के ऊपर खड़ी हैं, जैसे बीम लगा देते हैं हम छत में, उसके ऊपर खड़ी हैं. एंड देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द रूम. नोट करना है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इस कमरे में कोई बिजली नहीं है. द प्लेस वाज इन्फेस्टेड विद रैट्स. इन्फेस्टेड होता है पीड़ित. ये प्लेस पूरी भरी पड़ी है किससे? चूहों से भरी हुई जगह है. वन हॉट समर नाइट, एक दिन बहुत गर्मी होती है, समर की टाइम है ये. रात में क्या होता है, द डॉक्टर टुक हिज मील्स, डॉक्टर अपना खाना खाता है एट द रेस्टोरेंट में. एंड रिटर्न होम, और घर पे वापस आ जाता है. ही लाइटेड द कैरोसिन कैंप, वो कैरोसिन कैंप को जलाता है. टुक ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतारता है. एंड शर्ट को उतारता है. एंड ओपन द 2 विंडोज़, दोनों विंडोज़ को क्या करता है, खोल देता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. ही सेटल्ड ऑन द चेयर, वो एक चेयर पे बैठ जाता है. एंड टुक आउट अ मेडिसन मेडिकल बुक टू रीड, और एक मेडिकल बुक निकाल लेता है पढ़ने के लिए. देयर वॉज अ लार्ज मिरर ऑन द टेबल. यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर होता है, शीशा होता है टेबल के ऊपर. ऑन विच स्टूड अ लैम्प, जिसके ऊपर लैम्प टिका होता है. सिंस इट वॉज टू हॉट टू स्लीप, सोने के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड ही हैड नथिंग बेटर टू डू, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि जो अच्छा काम कर सके. ही सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के सामने बैठ जाता है. एडमायरिंग हिमसेल्फ, अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा होता है. प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंस, अपना जो दिखावा है, अपनी अपीयरेंस है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है. एज ही वॉज एन एलिजिबल बैचलर, वो एक कंवारा है और एलिजिबल है. ग्रेजुअली हिज थॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन एडमिरेशन, उसके एक दिल में, उसके थॉट में एक इच्छा जागती है. टू प्लानिंग हिज फ्यूचर मैरिज, ताकि वो अपनी फ्यूचर में मैरिज के बारे में सोचने लग जाता है. ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर, वो एक अमीर डॉक्टर से शादी करेगा. हैविंग अ गुड प्रैक्टिस, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. एंड दैट वुड चूज़ अ फैट लेडी, वो एक मोटी औरत को चूज़ करेगा शादी के लिए एज हिज वाइफ, अपनी वाइफ के तौर पे. सो दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम, ताकि वो उसके पीछे ना भाग पाए और उसको पकड़ ना पाए. ही वॉज टू इंग्रॉस्ड, इंग्रॉस्ड का मतलब होता है जो तलीब,
होते हैं। इन हिज डे ड्रीमिंग, वो अपने सपनों में बहुत बुरी तरह से खो जाता है। दैट ही डिडेंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द सडन साइलेंस, जो अचानक साइलेंस उसके वहाँ पे आती है ना, उसको भी नोटिस नहीं करता। द रैट हैड स्टॉप्ड स्कैम्परिंग, स्कैम्परिंग होता है उड़ान, जो रैट है वो उड़ारियाँ मारने से टिक के बैठ गए हैं, मतलब भागना बंद कर दिया है। देयर वॉज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। बट ही वॉज स्लो टू रिएक्ट, बड़ा स्लो रिएक्ट करता है वो इस पर। बाय द टाइम ही टर्नड अराउंड टू हैव अ लुक, वो पीछे देखने के लिए थोड़ा राउंड टर्न करता है, घूमता है। एंड द स्नेक हैड रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, जो स्नेक है रिगल्ड होता है, उससे छुटकारा पाने के लिए चेयर पे आ जाता है। एंड लैंडेड ऑन ही शोल्डर, और चेयर से कहाँ पे आ जाता है, उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे आ जाता है। इट क्वाइल्ड आर्म हिज लेफ्ट आर्म, और इसके लेफ्ट वाली खब्बे वाली बाजू की साइड ये क्या करता है, अपने आप को क्वाइल कर लेता है। दैट मीन्स अपने आप को घुमा लेता है, उसकी बाजू के आसपास लिपट जाता है। अबब द एल्बो, एल्बो के ऊपर वाली साइड पे, एल्बो किसको बोलते हैं, खूनी को। इट वाज अ डेंजरस कोबरा, ये एक खतरनाक कोबरा स्नेक है। इट्स हुड स्प्रेड आउट, इसने अपनी हुड, हुड क्या होती है, जो उसका सांप का फना होता है, वो उसने फैला लिया है। हार्डली 3 इंचज फ्रॉम हिज फेस, जो कितनी दूर है उसके फेस के, 3 इंच दूर है। द डॉक्टर सेट देयर लाइक अ स्टोन स्टैचू, डॉक्टर है यहाँ पे स्टोन स्टैचू बन के बैठा रहता है, पत्थर दिल बन के बैठा रहता है। अफ्रेड टू मूव, वो डरता है मूव करने से। लेस्ट द स्नेक में स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है, हमला करना, उसको लगता है कि स्नेक उसके ऊपर क्या कर देगा, हमला कर देगा। ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयों के बारे में सोचता है। ही हैड, उसके पास जो होती हैं। एंड इफ़ ही वॉज अ गुड इनफ टू सेव हिम, अगर वो अपने आप को बचा सकता है। इफ़ द स्नेक डिड बाइट हिम, अगर स्नेक उसको काट लेगा तो कौन सी दवाई है जिससे वो अपने आप को बचा सकता है। इन दिस मूवमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ, इसके जब उसका ये फियर ऑफ डेथ उसके माइंड में चल रहा होता है, कि मौत का डर चल रहा होता है, ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसको ये याद आता है कि गॉड भी प्रेजेंट है। गॉड हैड पनिश्ड हिम, गॉड ने उसको सजा दी है। फॉर बीइंग टू प्राउड, कि मैं अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लग गया था। एंड एरोगेंट, सिर्फ मतलब अपने आप के ही बारे में सोचने लग गया था। ही रियलाइज दैट बट अ मेयर ह्यूमन, उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक मेयर ह्यूमन है, एक मनुष्य है सबसे पहले। अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी है। नथिंग टू बोस्ट अबाउट, इसके बिना वो कुछ भी नहीं है। द मोमेंट ही एक्सेप्टेड द ट्रू वर्थ, इस टाइम पे जब वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। द स्नेक क्राउल्ड ऑफ, स्नेक उसकी बाजू से उतर जाता है। एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और कहाँ पे बैठ जाता है, शीशे के आगे कहाँ पे बैठ जाता है, टेबल पे बैठ जाता है। द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली, डॉक्टर जल्दी से खड़ा हो जाता है चुपचाप। एंड रस्ट आउट ऑफ द डोर, और भाग जाता है दरवाजे से बाहर। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न, अगली सुबह जब वो वापस आता है, ऑल हिज बिलोंगिंग्स हैव बीन रॉब्ड ऑफ, उसका जो भी सामान होता है वो सारा क्या हो जाता है, रॉब्ड, चोरी हो जाता है। बट फॉर हिज डर्टी वेस्ट विच वाज टू डर्टी इवन फॉर द थीफ, जो उसका एक वेस्ट होता है ना, जो इसका कोट होता है जिसको वो हमेशा पहनता है, ये एक चोर नहीं उठा के ले जाते, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये चोरों के लिए भी बहुत ज़्यादा डर्टी है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर, द स्नेक एंड द मिरर। इसको थोड़ा हिंदी में बता दूँ, इसमें क्या होता है, जो ये डॉक्टर है ये शीशे के आगे बैठा होता है और कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है, जैसे कि उस रात गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसका सोने का मन नहीं होता। तो उस टाइम पे एक इसके बैक पे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और रूम में पूरी चुप्पी सा आ जाती है, जैसे कि रूम पूरा चूहों से भरा होता है। लेकिन जब ये देखता है कि इसके बैक पे स्नेक है, उतनी देर में स्नेक इसकी चेयर से इसकी बाजू के ऊपर आ जाता है और इसकी बाजू के ऊपर क्राल कर लेता है, अपने आप को लिपट जाता है इसकी बाजू के ऊपर। तो उस टाइम पे सोच रहा होता है कि कौन सी दवाई है जो इसको बचा सकती है इस जो है स्नेक से। तो उस टाइम पे क्या होता है, स्नेक उसको याद आ जाता है कि वो बहुत गरीब है, वो बहुत अपने आप के ऊपर प्राउड फील करने लग गया था कि गॉड ने उसको सज़ा दी है। उसी टाइम पे स्नेक उतर के मिरर के आगे बैठ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद स्नेक भी अपनी ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता है। सो ये जो पोइट है ये शादी करने के बारे में भी सोचता है बीच में। वो चाहता है वह ऐसी मोटी लेडी से शादी करे, ऐसी मोटी लड़की से शादी करे जो कि डॉक्टर के प्रोफेशन में स्पेशलिस्ट हो, और वो इतनी मोटी हो कि जब भी वो कुछ बोल के या हरकत करके भागे तो उसके पीछे ना भाग पाए, उसको कैच ना कर पाए, पकड़ ना पाए। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये चैप्टर। होप यू हैव enjoyed it. I request you all to subscribe my channel to give me more support. Thank you all for watching.